सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आदिकालीन जो साहित्य है उसके अंदर हमने पढ़ा रासो साहित्य, उसके बाद में पढ़ा रास साहित्य यानी जैन साहित्य, और आज हम पढ़ने वाले हैं सिद्ध साहित्य यानी बौद्ध साहित्य। क्योंकि सिद्ध साहित्य है वो हिंदी साहित्य की आधार पीठिका माना जाता है, इसलिए सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य देश भाषा यानी जन भाषा में लिखा गया वही सिद्ध साहित्य कहलाता है। यानी बौद्ध धर्म है उसी की एक शाखा है वज्रयान, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य लिखा गया वही साहित्य क्या है, सिद्ध साहित्य है। बौद्ध धर्म विकृत होकर यानी बौद्ध धर्म है वो कई भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें जो वज्रयान संप्रदाय है उसके रूप में देश के पूर्वी भाग में फैल रहा था। यानी बौद्ध धर्म है वो कई भागों में विभाजित हो गया यानी विकृत हो गया, और उसकी एक शाखा है वज्रयान संप्रदाय। ये वज्रयान संप्रदाय है यही क्या है, सिद्ध साहित्य है, और या कहें कि बौद्ध संप्रदाय है। ये देश के पूर्वी भाग में फैल रहा था और ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले और वो सिद्ध कहलाए। यानी बौद्ध धर्म विकृत होकर भारत के पूर्वी भाग में जो फैला बिहार से आसाम तक वही क्या है, सिद्ध थे। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या मानी है 84, यानी सिद्ध है वो कितने हैं, 84 है। नाथ 9। सिद्ध अपने नाम के पीछे पा शब्द का प्रयोग करते थे, यानी अपने नाम के पीछे पा शब्द लगाते थे, और पा शब्द इनका एक आदर सूचक शब्द था। ये जो 84 सिद्ध हुए उनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 स्त्रियां हैं वो सिद्ध मानी, यानी स्त्रियों की संख्या उसमें 3 है। 84 सिद्धों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 3 स्त्रियां सिद्ध हुई है। सिद्धों का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है नालंदा और तक्षशिला, जो है वो इनका प्रमुख क्षेत्र है। सिद्धों की रचनाओं का संग्रह महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला भाषा में बौद्धगान और दोहा के नाम से निकाला था। यानी सिद्धों की रचनाओं का संग्रह ना वो है बौद्धगान और दोहा, और बौद्धगान और दोहा वो है बांग्ला भाषा में, और बांग्ला भाषा में ये लिखने वाले इन रचनाओं का संकलन करने वाले व्यक्ति का नाम है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। मुनि ऐदव्य वज्र तथा मुनिदत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संध्या अथवा संध्या भाषा के नाम से पुकारा है। देखिए हमें पता है कि सिद्ध है उनकी भाषा है वो संध्या भाषा है या संध्या भाषा है। ये कहने वाले कौन है, मुनि ऐद्वय वज्र और मुनिदत्त सूरी। और जो संध्या भाषा है इसका अर्थ है कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट भाषा। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने कहा है कि मूल भाषा संध्या नहीं है बल्कि क्या है, संध्या भाषा है। और कुछ विद्वानों ने संध्या का अर्थ, संध्या जो मान रहे हैं कि संध्या भाषा इनकी, तो संध्या का अर्थ ऐसे मान रहे हैं कि ऐसी भाषा है, यानी ऐसी भाषा से माना है जिसमें प्रकाश और अंधकार का मिश्रण हो, अर्थात ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती है, वो भाषा है संध्या। सिद्ध साहित्य में वज्रयान जो शाखा है जिससे सिद्ध साहित्य का विकास हुआ है, उस वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र है श्री पर्वत। तो देखिए सिद्ध साहित्य है इनका जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है, श्री पर्वत। आपको ये याद रखना है, श्री पर्वत इनका प्रमुख केंद्र है। ये सिद्ध साहित्य है आए कहाँ से है, ये बौद्ध धर्म के ही है, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा है, उसी से क्या है सिद्ध साहित्य का विकास हुआ है। और सिद्ध साहित्य का प्रमुख जो केंद्र है वज्रयान शाखा का वो है श्री पर्वत। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सिद्धों की भाषा उल्टवासी शैली का पूर्व रूप देखने को मिलता है, यानी सिद्धों की जो भाषा है उसके अंदर उलटवासी शैली का है ना वो रूप देखने को मिलता है। और हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी नाम दिए, ये भी आपको महत्वपूर्ण बात है याद रखनी है। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा है उसको क्या कहा है, आलो अंधारी। अब पूछा जाए कि आलो अंधारी भाषा सिद्धों की है, ऐसा कहने वाले कौन है, तो आपका उत्तर आना चाहिए हरप्रसाद शास्त्री। देखिए उनकी भाषा है संध्या या संध्या, ये कहने वाले हैं मुनि ऐदव्य वज्र तथा मुनिदत्त सूरी। और ये कह रहे हैं कि सिद्धों की भाषा है वो आलो अंधारी है, तो ये कहने वाले हरप्रसाद शास्त्री। आपको दोनों तरह से याद रखनी है। सिद्ध साहित्य की आधार पीठिका हिंदी साहित्य है उसकी आधार पीठिका सिद्ध साहित्य को ही कहा जाता है।
जो आधार है इसका हिंदी साहित्य का, ये सिद्ध साहित्य ही माना जाता है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं देखिए। सिद्ध साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि जो भी प्रश्न बनते हैं ना वो आपसे ये पूछा जाएगा सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो आपको सभी जो विशेषताएं हैं उनको कंठस्थ करना है। एक तो इस साहित्य में कि तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया है। यह साहित्य निरीश्वरवादी है, यानी ईश्वर को नहीं मानते हैं। इस साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा है, क्योंकि बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से ये साहित्य सिद्ध है, उनका विकास हुआ है। साधना पद्धति में वो शिव और शक्ति को युगल उपासना के रूप में पूजा करते हैं, शिव और शक्ति की पूजा करते हैं। इस साहित्य में जाति प्रथा, वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया गया। महत्वपूर्ण बात है, ये ईश्वर को भी नहीं मानते, तंत्र साधना पर अधिक बल देते हैं। बौद्ध धर्म का इस पर प्रभाव है और शिव और शक्ति के रूप में पूजा करते हैं। वो जाति प्रथा और वर्ण भेद है उसका ये विरोध करते हैं। इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का खंडन किया गया, क्योंकि ईश्वर को भी मानते नहीं है, और रही बात कोई जाति प्रथा वर्ण व्यवस्था इनको भी नहीं मानते, तो ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म है उसका भी इसमें खंडन किया गया, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से प्रभावित है। सिद्धों ने विवाह प्रथा में अनास्था, महत्वपूर्ण बात है, विवाह में अनास्था थी इनकी, इन्होंने व्यक्त किया, लेकिन नारी को साधना के मार्ग में अवश्य माना है कि अगर साधना है करनी है तो उसमें नारी का स्थान साथ में जरूर माना है, तो नारी को साधना के मार्ग में आवश्यक माना है। गुरु के प्रति आदर भाव है इनमें। सिद्ध साहित्य में शांत रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है, क्योंकि शांत रस देखिए इसलिए क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानते, और रही बात तंत्र साधना पर बल देते हैं और ईश्वर के रूप में शिव और शक्ति की उपासना जरूर करते हैं, तो उसमें ये शांत रस, जो इस साहित्य में शांत रस का प्रयोग किया गया ताकि ईश्वर को प्राप्त करने का एक अच्छा मार्ग मिल सके। श्रृंगार रस की प्रधानता है, क्योंकि ये नारी को यहाँ तो नहीं मानते, विवाह प्रथा में नास्ता व्यक्त किए, लेकिन नारी को साधना मार्ग में अवश्य माना है, तो श्रृंगार रस है उसका प्रभाव जरूर है। सिद्ध साहित्य में महामुद्रा बोला जाता है स्त्री सहवास, वो सर्वाधिक इसको महत्व दिया गया है। देखिए शादी विवाह प्रथा में अनास्था है, लेकिन नारी को साधना के मार्ग में आवश्यक माना है, इसलिए कहते हैं कि इस साहित्य में महामुद्रा यानी स्त्री सहवास है उसको सर्वाधिक महत्व देता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये महामुद्रा। सिद्धों में काया साधना यानी शरीर को कष्ट देना, गुह साधना, पंचमकार, महासुखवाद पर बल दिया गया है। सिद्धों में पंचमकार की दुष्प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। देखिए ये इनमें दुष्प्रवृत्तियां हैं जो देखने मिलती है, जैसे मांस है, मदिरा है, मछली है, मैथुन है और मुद्रा है। इस तरह की ये दुष्प्रवृत्तियां इनमें खूब थी, तो 5 मकार इनमें देखने को मिलते हैं। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, मांस, मदिरा, मछली, मैथुन और मुद्रा। उसके बाद हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य के प्रमुख रचना और रचनाकार। जैसे सरहप्पा है, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि सरहप्पा। अन्य नाम सरहपाद, सरोज, वज्र, राहुल भद्र, ये इनके नाम हैं। राहुल ये जाति से ब्राह्मण हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा का समय है वो 769 ईस्वी माना गया। आपको महत्वपूर्ण बात है ये याद ही रखनी है, सरहप्पा का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 769 ईस्वी। लेकिन एक और व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य। इन्होंने सरहप्पा का समय 790 विक्रमी संवत माना है। 790 विक्रमी संवत ये मानने वाले हैं विनयतोष भट्टाचार्य। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार सरहप्पा का समय क्या है? 690 विक्रमी संवत। सहजयान शाखा यानी सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक कौन है? ये है सरहप्पा। सरहप्पा की कुल रचनाएं 32 मानी गई है, जिनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध रचना है वो है दोहा कोश। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की। सरहप्पा की निम्न में से कौन सी रचना है? दोहा कोश। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा ही है, और उन्होंने जो समय सीमा मानी है वो है 769 ईस्वी, और यही सर्वमान्य मत है। हिंदी में दोहा, चौपाई इस छंद का प्रयोक्ता है सरहप्पा, यानी हिंदी साहित्य के अंदर दोहा, चौपाई है, इनका प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम वो है सरहप्पा। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है कि जो सरहप्पा है वो उसकी भाषा कैसी है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा के यहाँ मिलता है। ये बात कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह।
आपको महत्वपूर्ण बात है, ये आपको याद रखनी है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने सरहप्पा के लिए क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि सरहप्पा की जो भाषा है वो है आक्रोश की भाषा, और इसके पहले प्रयोक्ता भी कौन है? सरहप्पा है। सिद्धों में सबसे प्राचीन जो सिद्ध है वो सरहप्पा ही माने जाते हैं। सरहप्पा की प्रमुख जो पंक्ति है, इनमें 2 पंक्तियां देखी, पंडिये सैल बखाणिए देहाई रुद्र बसंत न जानाई। ये जो पंक्ति है ये सरहप्पा की है। एक जही मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पविश। तो ये 2 पंक्ति है, आपको याद ही रखनी है। तो सरहप्पा के बारे में देखिए, सरहप्पा है, इसके कई नाम हैं, सरहपाद, सरोजवज्र, राहुल भद्र। राहुल सांकृतिक के अनुसार इनका समय सीमा है वो 769 ईस्वी मानी गई है, और राहुल सांकृतिक कहते हैं कि यह हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। और विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहप्पा का समय 790 विक्रमी संवत माना है। सरहप्पा है वो सहजयान शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं, और ये दोहा कोश इनकी प्रमुख रचना है। और सरहप्पा सबसे पहले हिंदी में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग करने वाले भी कौन है? सरहप्पा है। सरहप्पा की प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें प्रमुख 32 रचनाएं, जिनमें दोहा कोश है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। और सबसे प्राचीन जो या सिद्ध माने गए हैं वो कौन है? सरहप्पा है। प्रमुख पंक्तियां आपको याद करनी है। उसके बाद में सब्रपा के गुरु का नाम है सरहप्पा, और ये जाति से क्षत्रिय थे। इनकी प्रमुख रचना है वह चर्यापद। एक तो ये याद रखना है, चर्यापद किसकी रचना है? सब्रपा की। महामुद्रा वज्र गीति, महामुद्रा वज्र गीति ये रचना है सब्रपा की। वज्र योगिनी साधना ये रचना है सब्रपा की। सब्रों के बेस में रहने के कारण इनको सब्रपा कहा जाता है। तो सब्रपा की महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो आपको याद रखनी है कि इनके गुरु का नाम है सरहप्पा। चर्यापद इनकी रचना है सब्रपा की। महामुद्रा वज्र गीति सब्रपा की। वज्र योगिनी साधना सब्रपा की। उसके बाद में लुइपा की 1-2 बातें महत्वपूर्ण हैं, आपको याद ही रखनी है। गुरु इनके हैं सब्रपा। देखिए हमने क्रम वाइज पढ़ा है, सरहप्पा फिर सब्रपा, तो वो गुरु है। सब्रपा के बाद में लुइपा, तो लुइपा के गुरु सब्रपा है। जाति से कायस्थ है ये। देखो नाम है लुइपा, इसीलिए इनकी रचना भी देखो लुइपाद गीति का याद रह जाएगा। महत्वपूर्ण बात डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 84 सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान माना गया है। देखिए कहा जाए कि जो सिद्ध है इनमें सबसे ऊंचे सिद्ध या ऊंचा स्थान रखने वाले सिद्ध कौन से हैं 84 सिद्धों में? तो डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं लुइपा को। लुइपा की साधना के प्रभाव से उड़ीसा के तत्कालीन राजा और मंत्री इनके शिष्य बन गए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सिद्ध है जिनकी साधना के प्रभाव से उड़ीसा के राजा और मंत्री है वो भी उनके शिष्य बन गए थे। तो ऐसे कौन से सिद्ध है? तो आपका उत्तर आना चाहिए लुइपा। सबसे प्राचीन जो सिद्ध है वो कौन से है? तो प्राचीन का नाम आए तो आएगा सरहप्पा, लेकिन सबसे ऊंचा स्थान का नाम आए कि ऊंचा स्थान सिद्ध कौन से है जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, तो है लुइपा। लुइपा की 2 पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण पंक्ति है। का तरुवर पंचविडाल, पंचविडाल यानी 5 जो इनमें विकृतियां थी या दुष्प्रवृत्तियां थी उन्हीं का वर्णन कर रहे हैं कि काउआ तरुवर पंचविडाल। ये रचना किसकी है? तो लुइपा की है। भाव न होई अभाव न जाइए, ये पंक्ति किसकी है? लुइपा की। तो ये दोनों की दोनों पंक्तियां हैं, अति महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। उसके बाद में कणप्पा की बात करते हैं। कणप्पा देखिए कैसे कणप्पा, और ये कर्नाटक से ही है, यानी इनका जन्म स्थान कर्नाटक है, लेकिन इनका जो कर्म क्षेत्र है वो है बिहार का सोमपुरी क्षेत्र। कणप्पा कर्नाटक, ब्राह्मण परिवार, गुरु का नाम है इनके जालंधरप्पा। रचनाएं इनकी है 74 रचनाएं हैं, सिद्धों में सर्वाधिक रचनाएं। अब पूछा जाए देखिए सभी सिद्धों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, 3-4 ही है ये सिद्ध जिनमें आपको याद रखना है। वैसे तो 84 सिद्ध हैं, उसमें से अगर आपको 10 अच्छी तरह से याद है तो आपका जो प्रश्न है वो कहीं से गलत नहीं होगा। 74 सिद्धों में सर्वाधिक रचना दी है वो है कणप्पा की, जिनमें है कण्हपाद गीतिका, चर्याचर विनिश्चय। देखिए चर्याचर्य विनिश्चय, चर्या गीत था वो सब्रपा का था।
राहुल सांकृत्यायन का कथन है कि कण्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थी। देखिए, राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कण्हप्पा है वो पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। अब आपसे सीधा प्रश्न भी आ सकता है कि पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ है, ये कथन राहुल सांकृत्यायन का है, ये किस सिद्ध कवि के बारे में है? तो आपका उत्तर आएगा कण्हप्पा। प्रमुख पंक्ति देखिए इनकी, नगर बाहिरे डोली डोंबी तोहरी कुड़ी इच्छई। तो आपको नगर बाहिरे याद रहे, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में डो भीपा जन्म मगध, गुरु का नाम विरूपा। देखिए, नाम में डोभीपा है तो डोंबी गीतिका योगचर्या। अब ये देखिए, डोंभीपा, हम डोलते हैं, ऐसे डोलते हैं, योग करते हैं तो क्या है, कभी हम ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, ऐसे इस तरह से मतलब करते हैं, शरीर को इधर उधर करते हैं। तो योगचर्या है, ये रचना किसकी है? डोंभीपा मतलब डोलना, हम इधर उधर शरीर को करेंगे तो डोल रहे हैं, मतलब योग कर रहे हैं, योगचर्या। तो योगचर्या जो रचना है वो किनकी है? डोंभीपा की। अक्षर द्वीपकोपदेश, ये रचना किसकी है? डोंभीपा की। देखो, डोंभीपा और डोंभी गीतिका याद रहेगा, डोलते हैं तो योग करते हैं। अक्षरद्वीपकोपदेश, ये डोंभीपा की। कुल ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने 21। कुकरीपा, देखिए पा लगाते हैं इसलिए आदरसूचक शब्द माना जाता है। जन्म स्थान कपिलवस्तु, ब्राह्मण परिवार। इनकी प्रमुख रचना है योग भावनापदेश। देख लो, कुकरीपा, इसका योग तो है लेकिन योग भावना उपदेश है। चर्या पद है, वो चर्या गीत थे। चर्या पद कुकुरीपा चर्या पद है, ये वो चर्या गीत थे, ये चर्या पद है। इन्होंने 16 ग्रंथ लिखे, अन्य भी सिद्ध हुए जिनमें जालंधरपा। इनका महत्वपूर्ण जो रचना है वो है हुंकार चित्त और भावना कर्म। हुंकार चित्त आपको याद रखना है। भूषुकपा, इनकी एक है बोधिचर्या अवतार। और गुंडरीपा चर्या गीति। इस तरह से जो सिद्ध साहित्य हुए हैं जो कि बौद्ध धर्म का विकृत रूप है, इसके बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमारे दिमाग में कंठस्थ भी हुई होगी और उसको हमने अच्छी तरह से याद भी कर लिया होगा। फिर भी आपको लगे कि सिद्ध साहित्य में कुछ और होना चाहिए तो साथ साथ में आप एक बुक और है जो भी आपके पास उसको भी पढ़ें और साथ में ये नोट्स है उसको भी आप पढ़ते रहें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।